चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मुल्क बोस्तान ने मुतालबा किया है कि डॉलर बेचने के लिए आने वालों को तंग न किया जाए ताकि वो दोबारा ब्लैक मार्केट न चले जाएं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक बोस्तान का कहना था कि क्रीक डाउन पर आर्मी चीफ को कौम की मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने ये बेड़ा उठाया जो सिविल हुकूमत को उठाना था। क्रीक डाउन की वजह से आज पाकिस्तान में चीनी के रेट कम हो रहे हैं, बिजली पेट्रोल के रेट भी कम होंगे। डॉलर का रेट मुसलसल कम हो रहा है। ऑपरेशन जारी और स्मगलिंग बंद रहती है तो डॉलर 250 रुपए तक भी जा सकता है। मुल्क बोस्तान का कहना था कि जब से क्रीक डाउन शुरू हुआ है एक्सचेंज कंपनी की सप्लाई बहुत बढ़ गई है। आज एक्सचेंज कंपनी ने $15 मिलियन इंटरबैंक में फरोख्त किए। माजी में इंटरबैंक में डॉलर की फरोख्त 5 से 10 मिलियन डॉलर से ऊपर नहीं जा रही थी। उम्मीद है आने वाले दिनों में इंटरबैंक में डॉलर की फरोख्त 20 मिलियन यौमिया हो जाएगी। उम्मीद है इस माह हम 500 मिलियन से ज़्यादा डॉलर इंटरबैंक में सरेंडर करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि करेंसी तब्दील कराने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तंग न किया जाए। एक्सचेंज कंपनियों में करेंसी सेल करने वाले क्लाइंट्स की इनकम हो गई है। कमी की वजह एजेंसी वालों की तरफ से इनका डेटा इकट्ठा करना है। डॉलर बेचने आने वालों को तंग न किया जाए और पोर्टल के जरिए रिकॉर्ड रखा जाए। डॉलर बेचने वालों को कोई तंग करे तो शिकायत नंबर भी होना चाहिए। मुल्क बोस्तान का कहना था कि मैंने DGFIA मोहसिन बट से भी बात की है। डॉलर बेचने वालों का पोर्टल बनाया जाए ताकि उन्हें कोई सरकारी अहलकार न रोके। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाए, नंबर दिखाएं और करेंसी जमा कराएं या तब्दील कराएं। उन्होंने कहा कि करेंसी तब्दील करने वालों को तंग न करें ताकि वो दोबारा ब्लैक मार्केट न चले जाएं। इस तरह हमारी और आर्मी चीफ की मेहनत ज़ाय चली जाएगी। आर्मी चीफ ने जो बेड़ा उठाया है इसे हम पार करेंगे।